देश के लिए गुड न्यूज़ है। भारत में अब करीब 5% आबादी ही गरीब रह गई है। नीति आयोग की ताज़ा हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रिपोर्ट कम से कम यही बता रही है कि गांव के लोगों की लाइफस्टाइल बदल रही है। लोग अनाज से ज़्यादा फल सब्जियां और एसी फ्रिज वगैरह खरीद रहे हैं। आज हम समझेंगे कि क्या वाकई देश गरीबी मुक्त होने वाला है। साथ ही जानेंगे कि शहर और गांव के बीच जो घटती असमानता है वो देश की सेहत के लिए कितनी अच्छी है। साथ ही साथ में जो कुछ नए पैटर्न उभर कर सामने आए हैं पिछले 10 सालों में, और जो एक्सपेंडिंग में जो रूरल स्पेंडिंग है और जो अर्बन स्पेंडिंग है उसमें जो बढ़ोतरी हुई है उसके पीछे के कारण क्या हैं, इनकी पड़ताल करेंगे और फिर उसे देश की आगे बढ़ती हुई जो यात्रा है उससे जोड़ने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ होंगे। पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए, समझ लीजिए ये रिपोर्ट क्या कह रही है, इसमें मोटी मोटी फाइंडिंग्स क्या हैं, इस पर फिर बारीक विश्लेषण करेंगे खास मेहमान के साथ। भारत के लिए गुड न्यूज है क्योंकि अब करीब 5% आबादी ही गरीबी रेखा के नीचे है। उससे भी अच्छी बात यह है कि अब खर्च करने के मामले में ग्रामीण इलाके भी पीछे नहीं रह गए हैं। गांव में रहने वाले परिवार अब ज्यादा खर्च करने लगे हैं। यही वजह है कि गांव और शहर में खर्च का अंतर घटता जा रहा है। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक साल 2011-12 में ये अंतर 83.9% था, जो कि 2022-23 में घटकर 71.2% रह गया है। नीति आयोग के सर्वे के मुताबिक 2011-12 में गांव में हर महीने प्रति व्यक्ति खर्च 1,430 रुपए था, जो कि 2022-23 में 164% बढ़कर 3,773 रुपए हो गया है। शहरी इलाकों में परिवारों में प्रति व्यक्ति खर्च 2011-12 के 2,630 रुपए से 146% बढ़कर 2022-23 में 6,459 रुपए हो गया है। सर्वे से पता चला है कि ग्रामीण इलाकों की कम आय वाली 5% आबादी का खर्च 1,373 रुपए और शहरी इलाकों में यही आंकड़ा 2,001 रुपए हो गया है। साथ ही उच्च आय वर्ग वाली 5% आबादी का ग्रामीण इलाकों में खर्च 10,501 रुपए और शहरी इलाकों में 20,824 रुपए हो गया है। साल 2022-23 में ग्रामीण इलाकों में खाने पर खर्च 46% यानी 1,750 रुपए और शहरी इलाकों में 39% यानी 2,530 रुपए हो गया है। महंगाई के चलते ये खर्च बढ़ा है। गैर खाद्य पदार्थों पर ग्रामीण इलाकों में खर्च 54% और शहरी इलाकों में 61% बढ़ा है। सर्वे के मुताबिक ग्रामीण और शहरी दोनों परिवारों के कुल खर्च में अनाज और भोजन की खपत में गिरावट आई है। इसका मतलब है कि लोग अतिरिक्त आय के साथ समृद्ध हो रहे हैं। इस बढ़ी हुई समृद्धि के साथ वे भोजन के अलावा अन्य चीजों पर अधिक खर्च कर रहे हैं। यहाँ तक कि भोजन में भी अधिक दूध पी रहे हैं, फल और अधिक सब्जियां खा रहे हैं। यही नहीं, अन्य खर्च जैसे टीवी, एसी जैसी चीजों पर भी ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च बढ़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर विवेक कुमार, सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर विवेक कुमार हमारे शो पर आपका। काफ़ी इंटरेस्टिंग है सर इसमें जब डेटा को हम पढ़ते हैं, और जो मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे लग रही है, हालांकि अगर आप एवरेज मंथली स्पेंडिंग देखेंगे तो दोनों में बढ़ा है। रूरल में ये अब लगभग 2 गुना 11 साल में अगर हम देखें 3,773, और अर्बन में भी 6,459 के आसपास हो गया। 11 साल पहले ठीक इसके आधा आधा थे। क्या ये ट्रेंड शो कर रहे हैं सर आपकी नज़र में? देखिए, यदि इन आंकड़ों को हम देखें तो ये भारत की विकास की जो कहानी है पिछले 10-12 वर्षों में, ये उसके आंकड़े हैं। और ना सिर्फ हम भारत के गांव के हर व्यक्ति की और शहर के हर व्यक्ति की आय बढ़ता हुआ देख रहे हैं, बल्कि हम ये भी देख रहे हैं कि आय का कितना प्रोपोर्शन वो सिर्फ खाने में खर्च करता है। गरीबी को आंकने का एक बड़ा पैमाना ये है कि यदि व्यक्ति अपने परिवार की आय का बड़ा हिस्सा यदि खाने में खर्च कर रहा है, तो यानी कि उसकी स्पेंडिंग पावर कम है। तो वो हम दोनों बातें जो देख रहे हैं, तो ये इसी बात का संकेत है कि भारत अब विकास की तरफ बढ़ चला है और आगे बढ़ता रहेगा।
एब्सोल्युटली। इसमें सर कुछ चीज़ें अगर हम थोड़ा सा और इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करें तो जो ओवरऑल शेयर है सीरियल्स और पल्सेस का, जो ओवरऑल फूड कंजम्पशन में अगर हम एक्सपेंडिचर देख रहे हैं तो वो घटा है। रूरल और अर्बन एरियाज दोनों में घटा है। कहाँ पर खर्च हो रहा है? मिल्क पर खर्च हो रहा है, मीट पर खर्च हो रहा है, फिश पर खर्च हो रहा है, एग्स पर खर्च हो रहा है। अब अगर हम थोड़ा सा दूसरी कहानी को इसको देखें तो ये भी कहा जा सकता है कि क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा थी सीरियल्स और पल्सेस में, तो संभवतः उसके ऑल्टरनेट की तरह इन जो प्रोटीन सोर्सेज हैं उन पे शिफ्ट हुई है आबादी। और एक तरीका जो उसको देखने का है वो ये भी हो सकता है कि साहब पूरी तरह से जो कंजम्पशन, जो लाइफस्टाइल है ख़ास तौर से रूरल एरियाज़ में, वो बदला है। आपको ज़्यादा लॉजिकल बात कौन सी लग रही है, महंगाई या लाइफस्टाइल चेंजेस? नहीं, देखिए ये निश्चित रूप से लाइफस्टाइल चेंजेस हैं। एक इन्फीरियर गुड्स की थ्योरी होती है इकोनॉमिक्स में, और हम सभी जानते हैं कि सीरियल्स जो है वो इन्फीरियर गुड्स की श्रेणी में आते हैं। और आप देखेंगे यदि कंजम्पशन पैटर्न, तो जिस तरह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हम देख रहे हैं कि फूड पर जितना खर्चा जिस रेशो में कम हो रहा है, सीरियल्स पर उससे ज़्यादा रेशो में कम हो रहा है। और लगभग मेरी जहाँ तक मुझे ध्यान में है, ग्रामीण फैमिली लगभग 5% अपनी आय का सीरियल्स पे खर्च कर रही है, और शहर में ये लगभग 4% का आंकड़ा है। तो निश्चित रूप से ये लाइफस्टाइल का ही मामला है। सिर्फ यही एक आंकड़ा नहीं है जिससे हम पूरी ग्रोथ स्टोरी को समझ सकते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व एक रिपोर्ट आई थी जिसमें मालन्यूट्रिशन में भी ग्रामीण स्तर पर मालन्यूट्रिशन का जो इंडिकेटर्स हैं उनमें खासी कमी देखी गई है। ओवरऑल भारत की बात करें तो भी लगभग 10 पॉइंट की गिरावट उसमें मालन्यूट्रिशन, यानी कि हम अच्छा कर रहे हैं। और उसमें जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस थी वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, ग्रामीण क्षेत्रों में थी। सिर्फ ये 2 आंकड़े हैं। फिर यदि हम बाकी चीज़ों को देखें, पिछले 10 वर्षों में एफएमसीजी सेक्टर भारत का लगभग 5 गुना उसमें बढ़ोतरी हुई है, यानी कि उसमें लोगों ने परचेज किया है। तो वो निश्चित रूप से जो हम ये आंकड़े देख रहे हैं कि फूड पे लोग कम खर्चा कर रहे हैं, बाकी और एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो वो कोरिलेट कर पाते हैं हम। एफएमसीजी सेक्टर की ग्रोथ देख रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन लगभग 60% बढ़ा है पिछले 10 वर्षों में। कुल मिलाजुलाकर बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो ये साफ साफ बताते हैं कि भारत में लोग अब उनकी स्पेंडिंग पावर बढ़ रही है, उनकी आय बढ़ रही है, और उनका लाइफस्टाइल चेंज जो कि एक इनकम बढ़ने से होता है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। एक ये बड़ी एक रिपोर्ट में बड़ा इंटरेस्टिंग जो एंगल कर्व हाइपोथेसिस कही जाती है, जर्मन स्टैटिस्टिशियन है अर्नस्ट एंगल, तो उसका जो एंगल कर्व हाइपोथेसिस का इस पे हवाला दिया जा रहा है कि आपकी जितनी इनकम ग्रो होगी, हाउस होल्ड स्पेंड जो है उसका एक स्मॉलर पोर्शन ही फूड पर रहेगा, और बाकी आप जो दूसरे चीज़ हैं जैसे एसी है, जैसे फ्रिज हैं, या बाकी जो लग्जूरियस साधन हैं जीवन यापन के, उन पर खर्च किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं उसमें एक्सपेंडिचर बहुत तेजी से बढ़ा है, और बिजली की खपत ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरी क्षेत्रों में बहुत तेजी से बढ़ी है। और उस बिजली की खपत में जो घरेलू का खपत है उसका जो उसमें जो बढ़ोतरी हुई है, तो वो ये दर्शाता है कि लोग अब अपने घरों में ऐसे अप्लायंसेस रख रहे हैं, खरीद रहे हैं जिनमें बिजली की खपत होती है। तो ये निश्चित रूप से दोनों चीज़ें आपस में मैच करती हैं। तो इसमें मुझे मेरे ध्यान में आता है कि इसमें कोई दो मत होना नहीं चाहिए। अब सर सवाल ये है कि ये पर कैपिटा इनकम में भी इजाफा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, और स्पेंडिंग में भी इजाफा लगातार हो रहा है। आप इसे ओवरऑल इकोनॉमी के लिए किस संकेत के रूप में देख रहे हैं सर? देखिए, यदि हम आंकड़ों को देखें तो जिस तरह से पिछले 10 वर्षों में हर सेक्टर में ग्रोथ हुई है, और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, सड़कों के नेटवर्क की बात करें तो लगभग 60% की ग्रोथ है।
एग्रीकल्चर सेक्टर में यदि हम बात करें तो भारत सरकार का जो बजट है लगभग 6 गुना उसमें बढ़ोतरी हुई है। जल जीवन मिशन आपने अभी ध्यान दें यदि उसके आंकड़ों पर, तो 2019 जब ये जल जीवन मिशन योजना प्रारंभ हुई थी तो लगभग 3.25 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स में टैप कनेक्शंस थे और अभी वो संख्या 8.5 करोड़ के आसपास है। तो ये हर क्षेत्र में जो हम लोग विकास देख रहे हैं और भारत का एक आधारभूत ढांचा जो बन रहा है, तो मुझे लगता है कि ये उसका बेस है और जिस तरह के आंकड़े हम अर्थव्यवस्था में ग्रोथ के देख रहे हैं वो आगे और एक्सपोनेंशियली बढ़ेंगे, क्योंकि अभी जो आंकड़े हम जो जिस तरह की नतीजे हमारे सामने हैं उसमें ग्रोथ थोड़ा कम दिख रही है, क्योंकि अभी हम आधारभूत ढांचे पर ही काम ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये आंकड़े बढ़ने वाले हैं और आगे जिस रेट से अभी बढ़ रहे हैं उससे अधिक रेट से बढ़ेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है सर, सवाल ये आता है बार बार कि ग्रामीण इलाकों में ये स्पेंड करने की जो शक्ति आ रही है वो कहाँ से आ रही है? अर्बन इलाकों में तो चलिए लाइवलीहुड के साधन हैं, लोग नौकरी करते हैं, तो क्या रूरल इलाके में भी इस तरह के लाइवलीहुड की एक्टिविटीज़ क्या बढ़ी हैं? अगर उनके हाथ में स्पेंड करने के लिए पैसा आ रहा है तो वो पैसा कहाँ से आ रहा है? देखिए, बिल्कुल आपने सही बात कही। ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस तरह के अवसर बहुत तेजी से बढ़े हैं। हम इंदिरा आवास योजना जो पहले 2014 से पूर्व हुआ करती थी उसमें कितना लेआउट था और अभी हम जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके लेआउट का अंतर देखें तो लगभग 5 गुना का अंतर है। इसके अतिरिक्त यदि हम सड़कों के बारे में बात करें तो जब हम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं तो वो उसका इम्पैक्ट अर्बन एरियाज़ में ही नहीं आएगा, उसका इम्पैक्ट रूरल एरियाज़ में भी आएगा। फिर इसी तरह से मैंने कृषि के बजट की बात करी जो लगभग 6 गुना बढ़ चुका है। फिर मनरेगा की जो डिमांड है उसमें जिस तरह से सरकार बजट बढ़ा रही है, तो कुल मिला जुला कर जो आधारभूत इन्वेस्टमेंट, आधारभूत संरचनाओं पर जो इन्वेस्टमेंट ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा है उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमें दिख रहा है। इसके अतिरिक्त जो प्रधानमंत्री ग्रामीण कौशल योजना हुई या जो मुद्रा योजना के माध्यम से जो ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो लोगों को कुटीर उद्योगों के लिए लोन मिल रहा है, एसएचजी एक सक्सेस स्टोरी, भारत में कोऑपरेटिव मूवमेंट एक सक्सेस स्टोरी की तरफ बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे मल्टी डायमेंशनल इनपुट्स हैं जिनकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था भी धीरे धीरे मजबूत हो रही है। और इसमें यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि पिछले 2 वर्ष हमने, यानी कि 2020 और 21 कोविड के वर्ष थे जिसमें अर्थव्यवस्था एक बहुत खराब दौर से गुजरी। ये आंकड़े उसके बावजूद भी इस तरह के आंकड़े हम देख रहे हैं। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा सर ये भी कह रहा है और इसमें मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था नीति आयोग सदस्य रमेश चंद जी का, जो कह रहे हैं कि अगर आप एवरेज एनुअल आउटपुट ग्रोथ देखें 2005 से 2021 के बीच में, तो ये फ्रूट्स पर, जैसा हमने कहा कि अब लोग फल खरीद रहे हैं, अब आप वेजिटेबल्स ज़्यादा खरीद रहे हैं, आप लाइफ स्टॉक ज़्यादा खरीद रहे हैं, फिशरीज़ यानी कि मीट मछली वगैरह ज़्यादा खरीद रहे हैं। तो अगर आप फ्रूट्स, वेजिटेबल, लाइफ स्टॉक, फिशरीज़ का अगर आप एवरेज एनुअल आउटपुट ग्रोथ देखें इन सालों के दौरान 2005 से 2021 के बीच में, तो ये 4.5% है फ्रूट्स के लिए, 5.5% के आसपास है वेजिटेबल्स के लिए, लाइफ स्टॉक चिकन वगैरह के लिए आपका ये 5.5 के आसपास ही है, और फिशरीज़ वगैरह, लाइफ स्टॉक और फिशरीज़ दोनों को मिलाकर ये 7% से ऊपर है। लेकिन सीरियल्स और नॉन हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स जो हैं इसमें सिर्फ एवरेज एनुअल आउटपुट ग्रोथ 1.9% की रही है, जबकि सीरियल और नॉन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में ही एमएसपी का फायदा भी उन लोगों को मिलता है। ये पैटर्न क्या शो कर रहा है सर, और ये किस तरह का कंजम्पशन इंक्लिनेशन शो कर रहा है? देखिए, जब आपकी आय कम होती है तो उस समय आप सिर्फ सर्वाइवल के लिए जो आपकी थाली है वो सिर्फ आपके सर्वाइवल के लिए होती है। तो उसमें आप सस्ते खाद्य पदार्थ जो कि आपको सिर्फ एनर्जी इनपुट दे सके, उस तरह के खाद्य पदार्थों पर आप फोकस करते हैं। लेकिन जैसे ही आपका आय का स्तर बढ़ता है तो आप एक बैलेंस डाइट की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, अपने परिवार को एक बैलेंस डाइट देने की कोशिश करते हैं। तो उसमें फिर
दूध या जो और प्रोटीन सोर्सेज है उन सब का भी उसमें उस थाली में उनका भी शेयर बढ़ता है। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये आंकड़े सिर्फ ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंजम्पशन स्पेंडिंग ऑन कंजम्पशन है उससे ही नहीं सामने आ रहे हैं, बल्कि कुछ दिन पूर्व जो मैंने जिस रिपोर्ट का हवाला दिया कि जिसमें मालन्यूट्रिशन का भी डेटा जो आ रहा है, Correct. उसमें 5 वर्ष तक के बच्चों में स्टंटिंग की जो प्रेवलेंस है वो कम हो रही है और तेजी से कम हो रही है, और उसमें ग्रामीण क्षेत्रों का योगदान ज़्यादा है। तो वो दोनों चीज़ें आपस में कोरिलेट करती हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है, आय बढ़ने से थाली का जो विविधता है, डाइवर्सिटी है, वो बढ़ रही है, लोग बैलेंस्ड डाइट की तरफ जा रहे हैं। अब सर इन आंकड़ों को देखकर मेरे मन में फिर एक सवाल आता है, और क्योंकि एमएसपी पर मौजूदा कई डिबेट चल भी रही है, ऐसे में क्योंकि अगर आप वेजिटेबल्स, फ्रूट देखेंगे, लाइफ स्टॉक और फिशरीज देखेंगे तो ये मार्केट लेड और डिमांड ड्रिवन पूरा का पूरा सेक्टर है, जबकि हम दूसरा जो नॉन हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, जो राइस, वीट, शुगर केन है, कॉटन है, ऑयल सीड्स हैं, ऐसे में तो जो किसान एमएसपी की गारंटी मांग रहे हैं उनकी डिमांड ज़्यादा लेजिटिमेट लगती है, क्योंकि आंकड़े ये बता रहे हैं कि उस दिशा में उतना ज़्यादा कंजम्पशन बढ़ा नहीं है, और अगर उनका डिमांड नहीं रहेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा नहीं, तो फिर उनकी तो अनसर्टेनिटीज़ बढ़ जाएंगी। आप इसको कहीं से कनेक्ट कर पा रहे हैं सर? नहीं, मेरे विचार से ये एकदम उलट है। देखिए, जैसा कि आपने खुद देखा कि जिन खाद्य पदार्थों में एमएसपी नहीं है उनकी डिमांड वो मार्केट से लिंक्ड है और उसमें ग्रोथ ज़्यादा है, उनमें किसान को मुनाफा भी ज़्यादा है। और हम यदि सीरियल्स के एमएसपी की बात करें और उसका ओरिजिन देखने की कोशिश करें तो ये एमएसपी का ओरिजिन हमें मिलता है कि जब भारत में एक खाद्य असुरक्षा की स्थिति थी और सरकार को ये कार्यक्रम चलाना पड़ा जिससे कि भारत अपने खाद्यान्नों के लिए आत्मनिर्भर हो सके, खासकर सीरियल्स के लिए। तो उस समय ये एक बाध्यता थी और उसके परिणाम भी आए, ऐसा नहीं है कि उसके परिणाम नहीं आए। लेकिन अभी हम यदि स्थिति देखें तो एमएसपी का ये जो पूरा चक्र है, इसकी वजह से जो खासकर कुछ राज्यों में हम देखेंगे कि पूरा एग्रीकल्चर बैलेंस एकदम बदल गया है। उस नाते से आप मान सकते हैं कि एमएसपी कुछ हेल्प कर सकता है, यानी कि ऐसी क्रॉप्स में एमएसपी देना जिससे कि क्रॉप डाइवर्सिटी बढ़े और जो एक तरह का स्टैग्नेशन एग्रीकल्चर में आया है और जो जिस तरह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है उसको रोकने के लिए एमएसपी की बात करें तो शायद समझ में आती है। लेकिन मुझे लगता है कि फार्मर इनकम के नाते से एमएसपी एक कोई बहुत अच्छा सोल्यूशन नहीं हो सकता। फार्मर जो लॉस थे, फार्म लॉस जो थे, उसमें जो मार्केट से जिस तरह से लिंक करने की बात की गई थी वो वास्तव में एक अच्छा सोल्यूशन था किसान के लिए। मैं क्विकली आज का हमारा जो पोल है, दर्शकों ने जो राय दी है उसको फटाफट से ले लेता हूं और एक क्विक रिएक्शन फाइनल सर का लूंगा। फटाफट से हमारा पोल दिखा दीजिए। आज का हमारा पोल था कि क्या नीति आयोग की जो रिपोर्ट कह रही है कि देश में अब सिर्फ 5% के आसपास गरीब रह गए हैं, और जिस तरह से ये पैटर्न दिखाई दे रहा है संभवतः और इसमें हमको कमी देखने को मिल सकती है गरीबी रेखा से नीचे जीने वालों में जो लोग हैं उनमें, तो क्या वो भी राय से इत्तेफाक रखते हैं हमारे दर्शक या नहीं? हाँ कहने वाले सिर्फ 33% और ना कहने वाले हैं 66% से ज़्यादा, यानी कि ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि अभी देश गरीबी के चंगुल से इतनी जल्दी मुक्ति नहीं पा पाएगा। तो ये है दर्शकों की राय। एक क्विकली सर रिएक्शन आपका लूँगा मैं सर। जो 5% गरीबी की बात कही है सर, क्या उससे आप इत्तेफाक रखते हैं? क्या वो वस्तुस्थिति के करीब है और आगे इसमें कमी रहेगी? देखिए, ये गरीबी का जो आंकड़ा है उसमें निश्चित रूप से बहुत तेजी से कमी आ रही है। ये रिपोर्ट मैंने अभी बहुत क्विकली देख पाया हूँ मैं इस रिपोर्ट को, और इसमें परसेंटाइल बेसिस पे ये बात कही गई है और उसको इक्वेट किया गया है कि जितना आप फूड कंजम्पशन में खर्च करते हैं उसके हिसाब से 5% की बात की गई है। ओके। लेकिन ये आंकड़े से मैं सहमत हूँ या ना हूँ, लेकिन ये बात पक्की है कि बहुत तेजी से में गरीबी का आंकड़ा बहुत तेजी से नीचे। ठीक सर, ऑल राइट सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रोफेसर विवेक कुमार, आपने वक्त निकाला इस पूरी रिपोर्ट पर महत्वपूर्ण विश्लेषण दिया। थैंक यू सो मच सर।